हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंजीनियर स्टडी सर्कल में। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली वोकेबलरीज। आज से स्टार्ट हैं आपकी, जो कि आपके द हिंदू एडिटोरियल पार्ट से ली गई हैं। जो द हिंदू न्यूज़पेपर आपका आता है, जो आपके लिए, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और आप हमें बताइएगा आपको किस तरीके से ये पसंद आया। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं उसको, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके क्लिक करके और आराम से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे जो दे रखा है इज़ लेचेरियस। लेचेरियस मीन्स होता है आपका कामुक। ये एक एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश मीनिंग विल बी हैविंग और शोइंग एक्सेसिव और ऑफेंसिव सेक्सुअल डिज़ायर। सैनोनियम की बात करते हैं। सैनोनियम मीन्स होता है द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। लस्टफुल, लेसेंटियस हो जाएगा और लेसिवियस हो जाता है। एंटोनियम्स की बात करते हैं तो चेस्ट आएगा और प्योर होगा। इसका यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में तो क्या है, शी इग्नोर्ड हिज लेचेरियस केस। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है हम लोगों का डेसिकेट। डेसिकेट मीन्स क्या होता है आपका, सूखना या झुर जाना या झुरसना, ऐसे होता है आपका। और ये एक क्या होता है, वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि ये पे यहाँ पे हो रहा है। तो आपका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, रिमूव द मॉइस्चर्स फ्रॉम समथिंग टिपिकली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। सैनोनियम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सैनोनियम्स क्या होगा हमारा, डेसिकेट का होगा, ड्राइड होगा, ड्राइड अप होगा, ड्राई होगा, डिहाइड्रेटेड होगा और पाउडर्ड होगा। यूजेस कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, बोथ द ओल्डर ग्रोथ एंड द न्यू वेजिटेशन वर डेसिकेटेड बाय द मंथ्स ऑफ रेलेंटलेस सन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मीन्स अगर देखेंगे तो प्रचुर, यानी कि मतलब पर्याप्त होगा आपका। तो ये भी एक एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर और क्वांटिटीज, इट मीन्स प्लेंटीफुल। तो सैनोनियम्स की बात करते हैं तो सैनोनियम्स आपका है प्लेंटीफुल, अबेंडेंट, बाउंटीफुल एंड प्रोफ्यूज, कॉपिशियस। एंटोनियम्स में बात करेंगे तो मिनिमल होगा, डिफिशियंट होगा, इनएडिक्यूट होगा। यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो महोगनी वॉज वंस प्रोलिफिक इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगेप। अगेप का मीनिंग्स होता है भौचक्का, ठीक है। इसको भी एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीनिंग विल बी विद द माउथ ओपन, स्पेशली शोइंग सरप्राइज और शॉक। जब आप कोई शॉक में, ये सडन आप कोई भी चीज़ आपको मिलता है, आप या फिर सडन आप जो सडन एक्सप्रेशन देते हैं उसको आप बोलते हैं अगैप बोलते हैं। सैनोनियम्स क्या हो जाएगा आपका, सैनोनियम्स होगा अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड और शॉक्ड होगा। एंटोनियम्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एपेथिट हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, अनकंसर्ड हो जाएगा, मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे उस चीज़ पे। तो कैसे होगा आपका, यहाँ पे एक यूज़ दे रखा है सेंटेंस में, हर परफॉर्मेंस लेफ्ट अस अगेप, यानी कि उसके जो परफॉर्मेंस ने हमको क्या कर दिया है, भौचक्का कर दिया, या हम लोगों को सरप्राइज्ड कर दिया है। नेक्स्ट है अडल्ट। अडल्ट मीन्स इसको एक एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। एडल्ट मीन्स होता है कि आपको सोचने और समझने की क्षमता कम कर देता है, ठीक है। इट मीन्स निकम्मा होता है। इंग्लिश मीनिंग में जानेंगे तो क्या होगा, मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली और कन्फ्यूज। किसी पर्सन को आप सोचने के लिए ही, मतलब कि उसको सोचने में असमंजस में डाल दो। सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फ्यूज, पजल, बैफल, बिल वाइल्डर और मडल होगा। एंटोनियम्स होगा क्लियरिफाई, एक्सप्लिकेट, क्लियर अप। सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में कैसे यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, होगा हम लोगों का ये, माई माई टूरिस्ट माई टूरिस्ट कॉल दैट गाइड एज एडल्ट ब्रेन, ठीक है। तो उसके टूरिस्ट ने क्या बताया कि माई टूरिस्ट कॉल्ड दैट गेट एज गाइड एज एडल्ट ब्रेन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वांड्री। क्वांड्री को एज अ नाउन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एज अ नाउन होता है अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सेकेंड है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और अ प्रैक्टिकल डायलेमा। डायलेमा मीन्स होता है आपका
एक असमंजस, यहाँ पर भी वो कंफ्यूज में ही आ जाएगा। सिनोनिम्स देखेंगे डायलेमा, प्लेलाइट, ड्वेली, डरमेंट और अनसर्टेनिटी। और कैसे हिंदी मीनिंग होगा आशंका और व्याकुलता। नीतीश वॉज इन क्वांटेरी, मतलब वो कंफ्यूज था, उसको आशंका थी या वो बहुत ही बेचैन और व्याकुल था। नेक्स्ट है हमारा बॉयस्टीरियस। बॉयस्टीरियस ये आपको एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, मीन्स क्या होगा आपका नॉइजी, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें आवाज़ हो, एनर्जेटिक हो या फिर बहुत चेयरफुल हो। सेनोनिम्स लेंगे तो इसका सेनोनिम्स जस्ट सेम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा, एक्सिबेरेंट हो जाएगा, स्प्रिटेड होगा, बाउंसी होगा और फ्रिस्की होगा, एक्साइटेड। यहाँ पे क्या है, मतलब उद्यमी या उद्दंड इस तरीके से बोल सकते हैं। उद्दंड नहीं कहेंगे, उद्यमी कहेंगे, मतलब एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक, उद्दंड आपका वो हो जाता है, नॉटी में आता है। तो अ ग्रुप ऑफ बायोस्टेरियस लैड्स, लैड मीन्स बॉय या स्कूल बॉय, यूथ इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेट्री। जेट्री तो एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, मीन्स नर्वस और अनेबल टू रिलैक्स। अगर आपने हमारे और ग्रामर वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर के जितने वीडियोस हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नर्वस और अनेबल टू रिलैक्स मतलब जो आराम नहीं कर सकता है वो, जैसे घबराया हुआ या शीघ्र बहुत जल्दी घबरा जाने वाला, तो जेट्री हो सकता है, जेट्री होता है इसका मीनिंग। सेनोनियम्स क्या बनेगा यहाँ पे, नर्वस, एंजीजियस, वरीड और अप्रीहेंसिव। एंटोनियम्स की बात करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कूल, काल्म और रिलैक्स्ड। सेंटेंस कैसे होगा, आई ऑलवेज गेट जेट्री व्हेन आई हैव टू गिव अ स्पीच, मतलब जब भी वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है, जब भी घबरा जाता है, जब भी वो स्पीच देने जाता है। आई मतलब मैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रोटिस्क। ग्रोटिस्क का ये एडजेक्टिव की तरह इसको भी यूज करते हैं, मीनिंग है विचित्र या फिर कुरूप हो जाएगा। आपका कॉमिकली मतलब जो आपका कॉमिक के जैसा हो वो, और रिप्लेसिवली अगली और डिसऑर्डर्ड। सैनोनियम्स की देखेंगे तो आपका हो जाएगा मल्टीलेटेड, अगली, अनसाइटली और मॉन्स्टर। एंटोनियम्स होगा ऑर्डिनरी और नॉर्मल। सेंटेंस के यूजेस मिलेंगे तो आ ग्रोटिस्क के हेलोवीन मास्क, तो जो हेलोवीन मास्क होता है वो कैसा होता है, ग्रोटिस्क, यानी कि आपका डरावना भी होता है थोड़ा सा और वो विचित्र भी होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैब्रिस्ट। ठीक है, फ्लैबरगेस्ट। फ्लैबरगेस्ट आपको एज ए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, फ्लैबरगेस्ट मीन्स क्या होता है, वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड होता है। सैनोनियम्स ले लेंगे तो सेम आ जाएगा, एस्टोनिश हो जाएगा और एस्टाउंड हो जाएगा, अमेज हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले एक आपको और सेम मीनिंग का बताया था, तो वो आप इसको यहीं पे पॉज करें और वो बताइए कौन सा वर्ड था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सेम मीनिंग का था। एंटोनियम्स क्या होगा, काम होगा, एक्सपेक्ट होगा, क्लियर अप होगा और इनडिफरेंट होगा, यानी कि अचंभित करना या फिर हैरत में डालना। सेंटेंस देखेंगे आपका, ही वॉज फ्लैबरगेस्टेड व्हेन वी टोल्ड हिम हाउ चीप इट वॉज। नेक्स्ट, आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।